देखिए एसएससी की मनमानी अब नहीं चलने वाली, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर अब भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना तो यकीन मान लो कुछ होने वाला नहीं है। हम मानते हैं एसएससी बहुत फुर्ती से काम कर रहा, बहुत तेजी से काम कर रहा, लेकिन अगर काम ही सही नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। हमें पता है उन्होंने बहुत तेजी से काम किया। पहली चीज तो भाई 2022 में जब आप इतनी सारी वैकेंसी लेके आए थे तो 2023 में क्या हो गया। और मान लेते हैं हाँ ठीक है भाई वैकेंसी लिमिटेड होती है, बढ़ा नहीं सकते अपनी मर्जी से, तो यार 2022 की थोड़ी वैकेंसी 23 में डाल देते। एक तो इतनी कम वैकेंसी लेके आया। उसके बाद ये डाटा देखो 2017 में 1,79,000 बच्चों को आपने प्री पास करवाया था, 15 गुना से ज्यादा। 2019 में 1,25,000, 2020 में 1,15,000, 2021 में 1,13,000। यहां भी 19, 20, 21 में वैकेंसी जितनी अभी उसके आसपास ही थी। यहां पर आपने 15 गुना बच्चों को बुलाया, लेकिन 2023 की जब बारी आई, एक तो वैकेंसी सिर्फ 8,500 हमारे पास है और वहां पे आपने 8.4 टाइम्स ही बच्चों को बुलाया। अरे कम से कम 10 गुना तो बच्चों को बुला लेते, जब आपको पता था कि 2022 में इतनी सारी वैकेंसी आपने ऑलरेडी दे दी है, 2023 में आपके पास वैकेंसी नहीं, तो कम से कम यहां तो थोड़ी सी रियायत कर देते बच्चों के लिए कि 8.4 टाइम्स किसी के 15 गुना बच्चे बुलाते। कम से कम 15 गुना बच्चे तो बुलाने चाहिए थे। बात ये नहीं कि भाई हम पढ़ने में कमजोर हैं, हम पढ़ने में खराब है, हमने मेहनत नहीं की। मेहनत बहुत से बच्चों ने की। आप बताओ जिसके 145 नंबर है क्या उसने मेहनत नहीं की, या फिर जिसके 151 नंबर आ गए वो बहुत बड़ा टैलेंटेड था? ऐसा कुछ भी नहीं है। जाहिर सी बात है ये एसएससी ने गलत किया। उन्हें ये 8.4 टाइम्स जो बच्चे लिए ये बहुत बड़ी गलती है। और यकीन मानो अगर अभी हम लोग एक साथ नहीं हुए, सभी लोग सारे टीचर एक साथ आके उन्होंने इस पे ऊपर आवाज नहीं उठाई, तो एसएससी अपनी मनमानी आगे भी करता रहेगा और ये गलत है। हमें पता है ये चीज बोलना, किसी चीज का विरोध करना सही नहीं होता और हमेशा टांग किसी चीज में अड़ाना सही नहीं है। और वैकेंसी कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपके इस चक्कर में रिजल्ट डिले हो सकता है। हाँ रिजल्ट डिले हो सकता है, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या ये करना सही है? सोच के देखो जिसके 149 नंबर है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसने कितनी मेहनत की होगी। मेरे ग्रुप में काफी सारे बच्चे हैं जो प्री के लिए वो सोच रहे थे, 145 150 नंबर उनके थे, वो ये सोच रहे थे कि मेरा प्री निकल जाएगा, हम मेंस की तैयारी करेंगे। वो मेंस के मॉक टेस्ट लगा रहे थे, उनके नंबर भी अच्छे आ रहे थे। वो बड़े जोश में थे कि भैया मेरा प्री एक बार निकल जाए, मेंस तो हम आग लगा देंगे, वहां बहुत मेहनत करेंगे। सोचो उन लोगों को इस 8.4 टाइम्स की वजह से मौका ही नहीं मिला, उन्हें मेंस के पेपर में बैठने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बात ही खत्म हो गई। और सबसे बड़ी चीज, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो शायद अगली बार 2024 का पेपर दे लेंगे। हम भी बोलते ना ये वाली बात कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो उसके अगली बार। लेकिन उन बच्चों का क्या जिनकी एज खत्म होगी। एक तो वैसे भी कोविड के चक्कर में एज का कितना बड़ा इशू हो गया, देश वैसे ही बर्बाद हो गया, काफी सारी चीजें नीचे चली गई। लेकिन उसके बाद भी जब सारी चीजें सही हो रही थी, आप इतना अच्छे से काम कर रहे थे, एसएससी बहुत फुर्ती से काम कर रहा था। 2022 के अंदर एसएससी ने इतना तेजी से काम किया कि सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सब अच्छा है, लेकिन भाई ये जो आपने किया है ना 8.4 टाइम्स, ये बड़ा गलत है। इसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। तो मेरी हाथ जोड़ से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सारे बड़े बड़े टीचर से, चाहे हमारे गगन सर हो, नीतू मैम हो, राकेश सर हो, आदित्य सर हो, अभिनय सर हो, रेमो सर हो, आरवी वाले शुभम भैया हो, सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है प्लीज सर आप लोगों का टाइम आ गया, आप लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। इसके लिए ट्विटर कैंपेन हो जाए या कुछ भी, जो भी हम लोगों को करना पड़े हम करने को तैयार हैं, लेकिन करना पड़ेगा। अगर अभी नहीं किया ना तो यकीन मानो आगे भी एसएससी ऐसा करते रहेगा। ये कोई घर की खेती है क्या? ये जो डाटा है, आपने या तो पहले 15 गुना बच्चे बुलाए ना होते, जब पहले आपने 15 गुना बच्चे बुलाए थे, तो अब ये 8.4 किस हिसाब से बुला लिए। आपको दोबारा रिजल्ट देना पड़ेगा। अगर सारे बच्चे सारे टीचर एक साथ आ जाएंगे तो एसएससी ये करने पे मजबूर हो जाएगा। तो मेरी सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, जिन टीचर्स के हमने नाम लिए उनके पास ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन ले सके। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चीज है 8.4, क्योंकि अगर अभी नहीं करोगे ना तो जाहिर सी बात है 25 अक्टूबर को आपका मेंस फिक्स है, वो हो जाएगा। फिर कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो करना है अभी करो। ये 8.4 को हमें 15 गुना तक पहुंचाना। यकीन मानो इससे क्या होगा ना, बहुत से बच्चों को मौका मिलेगा। मौका मिला, फिर अगर वो नहीं कर पाते वो उनकी किस्मत, लेकिन कम से कम मौका तो मिलना चाहिए। आप किसी से किसी का हक नहीं छीन सकते। तो मेरी सभी लोगों से विनती है कि प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, ताकि जो टीचर्स का मैंने नाम लिया उनके पास ये वीडियो पहुंचे और वो लोग इसके ऊपर काम करना शुरू करें। और सर मेरी आप सब लोगों से विनती यही है कि प्लीज इसके ऊपर कुछ ना कुछ कीजिए। हमें एक साथ आना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन करिए या जो भी आपके हिसाब से सही है वो चीज करिए। अगर हम लोग चाहेंगे मिलकर तो यकीन मानो अभी भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर करना चाहेंगे तो। वरना फिर एक अकेला आदमी कुछ भी कभी भी नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है सबको एक साथ आना ही पड़ेगा। ठीक है, और बाकी जो एसएससी का डाटा है तो ये डाटा प्रूफ है यार। पहले आपने 15 गुना बच्चे बुलाया, इस बार ऐसी क्या मजबूरी थी जो 8.4 टाइम्स बच्चे बुलाए। इसके चक्कर में कितने लोगों का करियर खराब हो गया। मेरी जिनसे बात हुई, भैया मेरा सुसाइड करने का मन हो रहा है, भैया हम चाय का ठेला लगाने जा रहे हैं, भैया मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे हमने, क्योंकि तो बच्चा ऐसा बोल रहा कि भैया हमने अभी तक अपने पापा को नहीं बताया कि मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, 2022 के मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझ में आता 2023 में पूरी मेहनत की थी कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब हम घर वालों से क्या बोलें, क्या हम 2024 की तैयारी करने वाले हैं? एक लड़की की से बात हुई, भैया मेरी उम्र 23 साल है, लेकिन घर वाले बोलने लगे कि अब शादी करो, बड़ा सिलेक्शन नहीं होने वाला, तुम्हारी तो बातें हैं वगैरह वगैरह। तो ये मेहनत क्या करेगा वो इंसान जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, इस टॉपिक के ऊपर कुछ ना कुछ कीजिए। हम लोगों को ट्विटर कैंपेन या जो भी है वो करना पड़ेगा, ताकि एसएससी हमारी बात सुने। हो यकीन मानो
इस टाइम पे ऐसा टाइम चल रहा, जो चीज़ हम लोग एसएससी से मांगे अगर सारे लोग मिलके बोलोगे ना तो एसएससी को हमारी बात सुननी पड़ेगी, आप सभी जानते हो क्यों। तो प्लीज़ सब लोग एक साथ आइए और इस मुद्दे के ऊपर कुछ ना कुछ काम कीजिए, आवाज़ उठाइए, क्योंकि अगर अभी आवाज़ नहीं उठाई तो बाद में कुछ भी होने वाला नहीं है।